राम जय जय राम। साधु नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तेरे नाम जपन गावेला के उठ के नाम जपन, तेरे नाम जपन गावेला के उठ के नाम जपन, के उठ के तू नाम जपन, के उठ के तू नाम जपन, तेरे नाम जपन गावेला के उठ के तू नाम जपन, तेरे नाम जपन गावेला के उठ के तू नाम जपन। राम 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 राम। तेरे नाम जपन गावेला के उठ के नाम जपन, तेरे नाम जपन गावेला के उठ के नाम जपन, तेरे नाम जपन गावेला के उठ के नाम जपन, तेरे नाम जपन गावेला के उठ के नाम जपन। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी पांचवा दोहा। राम नाम अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुचि समाधान। अमृत मनन राम का जाप, राम का जाप मन का विचार रूपी अमृत है। राम राम प्रभु राम अमृत संवाद है। राम ध्यान चित्त द्वारा किया गया अमृत चिंतन है, अर्थात राम शब्द में जप, धारणा, ध्यान सब कुछ का सच्चा उत्तर समाहित है। राम शब्द इन सभी अभ्यासों के लिए उपयुक्त है। मनन, जाप, अलाप, चिंतन, ध्यान, समाधान सभी राम नाम के साथ संबंधित होकर अमृत हो जाते हैं। जाप शब्द का होता है, मनन अर्थ का होता है, अलाप स्वर का और चिंतन तत्व का होता है, ध्यान स्वरूप का तथा समाधान समाधि में त्रिपुटी ध्येय ध्याता सुध्यान का लय होता है। यहाँ पर देखिए महाराज ने कैसे इन शब्दों को लिया है।
कि भाई जाप तो शब्द का होगा, लेकिन जाप के साथ अगर मनन करते हैं, मनन होगा अर्थ का, मनन अर्थ का होगा, आलाप स्वर का होगा और चिंतन तत्व का होता है ना। आलाप स्वर का करते हैं, चिंतन तत्व का करते हैं। तो जब हम स्वर में सही स्वर में गा रहे होते हैं, तो फिर हमारा जो चिंतन, अगर उसके साथ चिंतन होता है तो हम प्रभु के लिए गा रहे होते हैं ना। बहुत अंतर होता है कि जब हम अपने स्वर के साथ चिंतन करते हैं तो प्रभु की तार जुड़ती है। वो बहुत क्लियर होता है कि जुड़ी है ना। मतलब आपको महसूस होता है कि बिल्कुल एक तार जुड़ी है। और तो जाप शब्द का आलाप स्वर का, चिंतन तत्व का होता है। और सब में राम नाम जब हम करते हैं, चाहे उसके बारे में सोचें, चाहे उसके बारे में जाप करें, चाहे ध्यान करें, सब कुछ अमृत ही अमृत है। अमृत 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 अमृत। सूची नहीं, सूची अलग चीज है। और शुचि जो शब्द है वो शुचि है। जिन लोगों को स और श में अंतर की प्रॉब्लम होती है, वो जरूर इस पर मेहनत करें, और मेहनत करने से हो जाता है। मेहनत करने से ये चीज ठीक हो जाती है। लेकिन उसको वो साधना, ये सब चीजें साधना है, और बिल्कुल साधना है। बहुत सुंदर दिन रहा, और बहुत कृपामय दिन रहा। प्रभु की बहती कृपा कि पर क्या है कि इतना सुंदर चीज होना कई बार, पर तरंगे तो अजीब ही थी, पर न जाने कहाँ से आई फिरती। और वो जो तरंगे होती हैं वो अपने आप ही सारा काम, वो झाग बड़ी सुंदर सी शांत कर देती हैं। पर हाँ, मैंने अपने स्टूडेंट्स को सबको कहानी सुनाई अद्भुत कहानी और अद्भुत कहानी सुनाई। और फिर और बहुत अच्छा रहा। ग्रीन टी में बच्चे भी आए और बहुत सुखद रहा, और उनको खिलाया भी, पार्टी भी की, और सब कुछ बड़े समय से हो गया। बड़ा ही सुंदर रहा, और बहुत सुंदर, बड़ी कृपा रही प्रभु की। हमने पौधे भी नहीं लगाए, हम नए पौधे लाए थे, और वो चीज़ें तो हमारे पास प्रश्न आया। मुझे मद नहीं छिलका कहीं भी मद कहीं नहीं आया, बल्कि क्योंकि वाइब्रेशंस नेगेटिव इतनी ज़्यादा आ रही थी, तो इसलिए वो बिल्कुल शांत रही एनर्जी, और कोई मद नहीं था वहाँ ठीक रही मैं और महाराज का देखिए प्रसाद भी मिल ही जाता है साथ साथ, पर बहुत सुंदर रहा। प्रश्न आया कि सुंदरकांड जी में माँ सीता ने बहुत बलाढ्य होकर कहा कि हनुमान, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, ये मेरे धर्म के विपरीत है। प्रश्न आया कि हमें कैसे पता चले कि हम किसी के साथ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, कि इमरजेंसी है कि नहीं इमरजेंसी है। बिल्कुल ऐसी चीज़ें कैसे पता चले, लें कि ना लें, करें कि ना करें, धर्म के अनुसार है कि नहीं करें। हमें नहीं पता इतना सब कुछ, है ना। हमें थोड़ी ना पता है इतना सब कुछ ना। हमें तो हम तो हमारा जो रास्ता है वो तो अपने गुरुदेव के ही आश्रित है। इसलिए जब गुरुदेव के आश्रित है तो वहाँ पे मेरा डिसीजन नहीं होता। मेरा डिसीजन, मैंने ऐसे सोचा, मैंने ऐसे किया, मैंने सोचा ऐसे कर लूँ, मैंने सोचा ऐसे नहीं होता। जब गुरुदेव के आश्रित हैं, जो प्रभु के आश्रित हैं, तो
तो वो जैसे मर्जी चलाएं, जैसे मर्जी बिठाएं, जैसे मर्जी। क्योंकि देखिए गुरुदेव जो होते हैं, जो हमारे हमारे प्रारब्ध होते हैं, वो और वो जो आते हैं, जो जो भुगतने ही होते हैं, वहाँ पर वे स्वयं बड़े बलाढ्य रक्षक बन के खड़े होते हैं, बलाढ्य, बड़े स्ट्रॉन्ग। सो बहुत सुंदर। सो वो रक्षक होते हैं और फिर वे हमें हमें बचाते हैं। अगर हम कुछ, हमारा कोई बहुत प्रबल आया होता है, बहुत प्रबल प्रारब्ध आया होता है, तो वे हमारे साथ ही होते हैं और फिर हमें उसमें से निकालते भी, सब उसमें से निकालते हैं। मुझे महाराज कहते कि कल जब तुम आए और धुन चल रही थी महाराज की, वो लाइव चल रहा था। वो मैंने बाद में देखा कि वो लाइव ही हो रहा था, वो लाइव चल रहा था। और यहाँ पे मैं यही बताना चाहूँगी कि कैसे केवल महाराज के धुन में ही गैप आ रहा था और मेरी आवाज़ तो आई ही नहीं। मेरी आवाज़ तो आई ही नहीं। महाराज अभी बोले। सो वे रक्षक बने थे, लाइव था, संसार के आगे था और काम तो मैं ही कर रही, मुझसे हो रहे थे, लेकिन वे आगे खड़े हुए थे। वही बार बार आगे आते जाए। और तो मुझे वो साधिका जी कह रहे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था और मैंने आप सॉरी भी नहीं लिखा। मैंने कहा क्योंकि महाराज चलाते हैं सत्संग, तो दुनिया के आगे, जबकि मैं तो बता रही हूँ मैं तो बता रही हूँ, लेकिन मेरे बताने का मतलब ये है कि गुरुजन कैसे संसार के आगे कैसे कैसे बचा के रखते हैं, कैसे ढक के रखते हैं और कोई उसमें वो नहीं आता, कुछ भी नहीं होने नहीं देते, कोई हानि, है ना। सो गुरुजनों का वे चलाते हैं सत्संग और अगर उन्हें पता होता है हमारी इंटेंशन पूरी प्योर होती है, राइट, और हम उन्हें धन्यवाद, उन्हें पता है किस भाव से आ रही है, यहाँ पर क्या करने आ रही है उन्हें पता है, लेकिन संसार को नहीं पता, क्योंकि हम संसार में सत्संग में क्या आते हैं और संसार की नज़र एक जैसी नहीं होती है, संसार की सोच भी एक जैसी नहीं होती है। सो इसलिए हम वो, उन्हें पता है, उनका सत्संग है। सो तभी मैंने कभी राखो लाज हरी नहीं गाई, भजन नहीं गाया, क्योंकि और एक ये और दूसरा है लाइयाँ तोड़ने भाई, बहुत सुंदर धुन है महाराज की, पर मैं नहीं गाती, मुझसे नहीं गाया जा सकता, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है, मेरी सोच है कि अगर प्रभु ने लाइयाँ तोड़ निभाएंगे तो कौन, प्रभु का क्या कहना कि लाइयाँ तोड़ निभाए ये महाराज की, मैं उसको नहीं कह रही है, तो मैं अपनी, मेरी ऐसी सोच है अपने गुरुजनों के प्रति कि उनको क्या कहना कि महाराज आप
लाइयां तोड़ निभाना, वही तो है जो निभाते हैं। हम तो कहते भी नहीं पर फिर भी निभाते हैं। और फिर राखो लाज हरी, किसकी लाज? जब है ही उनका तो अपनी लाज ही क्या। और मुझे हमेशा बहुत स्ट्रेंज लगता जब लोग कहते सारी उम्र की मेहनत या सब कमाई, ये वो, क्या कमाई? सारा कुछ तो गुरुजनों का है, सब कुछ तो उनका है, अपना क्या? अपना तो कुछ है ही नहीं। तो लाज भी क्या, जब सब कुछ ही तो उनको दे दिया तो अपनी लाज क्या रही, है ना? ऐसी सोच है। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, राइट? सो पर या ऐसी सोच है तो, पर बहुत बहुत सुंदर है। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। आई एम सीधे होके बैठे। मैंने कहा मेरी मेरी सोच है। नहीं, ये महाराज का दिया हुआ प्रसाद ही है कि ऐसी सोच है, नहीं तो नहीं, नहीं तो क्या है ना। ये बात है कि उनका ही प्रसाद है, उनका ही स्नेह है कि ऐसी सोच उन्होंने ऐसा बीज डाला है, तो हम कहाँ से डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम।